ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को हायर करके ना मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। नहीं सर, आपने एग्जैक्टली जैसा बोला था हमने वैसा ही किया है। अगर बिल्कुल वैसा किया है तो कंपनी अब तक बर्बाद क्यों नहीं हुई? स्टेबल क्यों है वो अब तक? जवाब दो मुझे इस बात का। ये कैसे पॉसिबल है? तुम लोगों को मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इस बार काम नहीं हुआ ना तो भीख मांगने लायक नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। रिलैक्स। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग था सारा। फेक साइन किए, पेपर्स इन्वेस्टर को दिए, कंपनी का डाउनफॉल होने ही वाला था कि अचानक से ये सब कैसे? तुम बताओ कैसे? रिलैक्स रिलैक्स, हमें सब पता लगाना होगा और वापस सब कुछ पहले की तरह प्लान करके सब ठीक भी करना होगा। लास्ट चांस है हमारे पास। हेलो सर, कंपनी अभी स्टेबल है पर आपको इसके पीछे के लोगों का जल्दी पता लगाना होगा क्योंकि इस बार तो कैसे कैसे बचा लिया गया है पर हर बार ऐसा नहीं होगा। राइट। और अब तक तुम लोगों को पता चल गया होगा कि उनका प्लान फेल हो गया, तो इस बार वो कुछ बड़ा और खतरनाक प्लान करेंगे। वैसे सर, आपको एक और बात बतानी थी। वो लड़का जीत जिस पर आपने नजर रखने को कहा था, उसने आज हमारी ही होटल में एक लड़की के साथ चेक इन किया है। क्या? ठीक है, थैंक यू सो। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अरे बताओ तो। रुको तो, एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा करो। अगर मैं गलत साबित हुआ तो आज के बाद मेरी शक्ल मत देखना, ठीक है? पर फिर भी रूमी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ये क्या कर रही हो? जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें समझाता हूँ ना। इसी ने भड़काया मेरे खिलाफ तुम्हें। मैं समझाता हूँ ना तुमको। मैंने कुछ नहीं भड़काया ऐसे। जो हकीकत है ना वो दिखाने लाया हूँ यहाँ पर। वैसे सोचने लायक तो कुछ बचा ही नहीं। मैं तुम पे कितना ट्रस्ट करती थी। तुम्हें पता है, जब इसने तुम्हारे बारे में सच बताया था तो मैंने इसे थप्पड़ तक मार दिया था। तो मुझे क्या पता था ये सच कह रहा था। एक लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है ना, ये तुझे अब पता चलेगा। रूमी बस करो प्लीज, वरना इस शर्म से मर जाएगा। शर्म तो इसमें बची नहीं, और मर जाए तो अच्छा है, न किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा ये। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद करके रख दूंगा। रूमी सिंघानिया, तू बचेगी नहीं मुझसे। याज्ञ, सारा, पता चला हमारा प्लान किसकी वजह से फेल हुआ है? नहीं, कुछ पता नहीं चला, लेकिन याज्ञ मैं श्योर हूँ वो ना इन सब के पीछे ना रूमी और इस ऑफिस बॉय का हाथ है। तुम्हारी बात में दम तो है। वो दोनों बहुत एक दूसरे का साइड लेते हैं। वो मामूली सा ऑफिस बॉय, उसने हमारे ऑफिस के सर्वर ठीक कर दिए। कैसे? इसी को आज तक समझ नहीं आया, और अब पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ के साथ ही हम उन दोनों को इस कंपनी से बाहर कर सकते हैं। कल तक मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें खो दिया, पर आज वापस से तुम्हें पाने की ख्वाहिश जाग उठी है मेरे दिल में। रूमी सिंघानिया, कहाँ छुपी हो? बाहर आओ। आज तो ये मेरे हाथों से बचेगा नहीं। तुम उस दिन की मार कम पड़ गई थी क्या तुम्हें?
कि तुम दोबारा से मार खाने आ गए। बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। मेरी सच्चाई सामने लाके बहुत उछल रही थी ना तुम। आज तुम्हारी सच्चाई इन सबके सामने लाऊंगा, फिर उछलना। तुम्हें देख लूंगी, समझे तुम? तुम ऐसा क्या छुपा रही हो रूमी? ये सब क्या हो रहा है ऑफिस में? ओ, तो आप हैं मिस्टर आर्यन मल्होत्रा? हाँ। तुम कौन? और यहाँ ये ऑफिस में नाटक क्यों कर रहे हो? ड्रामा मैं कहाँ कर रहा हूँ? ड्रामा तो ये कर रही है। इसकी सच्चाई आप लोगों को नहीं पता ना। आप लोगों को लगता है ये कोई मामूली सी इंटर्न है। ये सिंघानिया ग्रुप की इकलौती वारिस और उसकी सीईओ मिस रूमी सिंघानिया है। क्या? What the hell? ये रूमी सिंघानिया है? यस। एक मिनट, इतनी बड़ी हस्ती इस ऑफिस में एक मामूली इंटर्न का काम क्यों करेगी? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, मजा आ गया। क्योंकि आपका शायद रिश्ता तय हुआ था ना इससे। आपकी फैमिली ने शादी फिक्स की थी। ये वो शादी तोड़ने आई थी। आपके साथ रिश्ता खत्म करने आई है क्योंकि ये मुझसे प्यार करती थी। मतलब इस लड़की का रिश्ता आर्यन मल्होत्रा से फिक्स हुआ है, जो कि फिलहाल मैं हूं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बहुत खुश हो रहा है ना तुम? सच में तुम्हारे मल्होत्रा नहीं हो। सारा बात को समझो, आगे चल के हमें इस चीज का बहुत फायदा हो सकता है। हाँ, मैं रूमी सिंघानिया हूँ और मैं तुमसे फिक्स हुआ रिश्ता तोड़ने के लिए आई थी, क्योंकि मैं इस घटिया इंसान से प्यार कर बैठी थी। ओ, तो मेरी शादी तुमसे फिक्स हुई थी, मतलब तुम यहाँ मुझसे रिश्ता खत्म करने आई थी। चल, छोड़ता है, अच्छे के लिए होता है। इसी बहाने तुम्हें जानने का मौका तो मिल गया। और अब सबको पता चल ही गया है, तो आज मैं ये अनाउंस करती हूँ, ना मैं जीत से शादी करूंगी और ना तुमसे। रूमी, मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। अबे तू रियल आर्यन मल्होत्रा है भी नहीं, समझा? मैं अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, वरना इन सब के पीछे कौन छुपा है ये कभी पता नहीं चल पाएगा। मैं तुम जैसे घटिया इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और वैसे भी ये रिश्ता तुम्हारे पेरेंट्स ने जोड़ा है, तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? इसकी नीयत ही खराब है साले की। Everyone, back to work, quick! क्या तुम्हें फिर से धक्के मार के बाहर निकलवाना पड़ेगा? आउट। अभी तो खेल शुरू हुआ है मिस रूमी सिंघानिया, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। रूमी, आई थिंक हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। सोचो हमारी कंपनी का कितना फायदा होगा। मैं कभी भी फायदे के लिए रिश्ते नहीं रखती, और मैं तुम जैसे घटिया इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। ज्यादा बकवास मत करो। तुमने शायद ढंग से सुना नहीं, मैं रूमी सिंघानिया हूँ, तुम्हारी कोई एम्प्लॉय नहीं। तो ये भौंकना बंद कर, समझी? ओके, तो मैं पेरेंट्स को बोल देता हूँ, वो तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लेंगे। ठीक है, तुम्हें जो करना है कर, समझे? दूर हटो। रूमी, मार्क माय वर्ड्स, तुम्हारे गले में तो माला मैं ही डालूंगा। तुम मत डरो रूमी, ये रियल आर्यन नहीं है। काश मैं तुम्हें ये अभी बता सकता। रूमी, मार्क माय वर्ड्स, तुम्हारे गले में तो माला मैं ही डालूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी इतनी हेल्प की और मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। ओके, कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। जब तक तुम दिल से मुझे माफ नहीं करोगे, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी।
एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मुझे लेना जरूरी है।